ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत बेहद सरल होता है। जीवन में धन धान्य की कमी हो वो पूरी होती है। सभी अनिष्टों का हरण कर भगवान शिव अपने भक्तों से के कष्टों को दूर करते हैं। सोमवार व्रत नियमित रूप करने से भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है, जिससे पति पत्नी में वाद विवाद लड़ाई झगड़े नहीं होते और परिवार खुशहाल रहता है। काम में बरकत होती है और सभी कष्टों का नाश हो जाता है। तो पूजा विधि: सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहा धोकर स्नान करके गंगा जल पवित्र घर में छिड़क दे। घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर ले और पूरी पूजन तैयारी कर ले। उसके बाद व्रत का नियम ले, संकल्प ले और फिर भगवान की, भोलेनाथ की जोत करें, पूजा पाठ करें और फिर कथा का श्रवण करें। तो सुनते हैं कथा। सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही पड़ेगा। पार्वती का इतना आग्रह देख भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उससे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, तो लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां मनाई गई।
बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में जो पता था, यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर की राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा पाया पढ़ा हुआ तो कान्हा लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी में पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उन्होंने एक दिन यज्ञ रचा रखा था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय होने पर मामा ने जब अमर को मृत देखा तो रोने पीटने लगा। आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के सवर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उस व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के वियोग के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर
भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया और कुछ ही पल में लड़का जीवित उठकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया था। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन तक उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन, वस्त्र, राजकुमारी के साथ उसको विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की खुशी से व्यापारी बहुत प्रसन्न था। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उनकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेंगे तो वह भी अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मेरे तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में भी लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधि व्रत करता है, कथा को सुनता है, भगवान शिव जी की कृपा उन पर बनी रहती है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान शिव उन पर आने वाले हर कष्टों को हर लेते हैं और उन पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आइए आज सुनेंगे शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्यास तुम देहु उभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाला तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु ही हवे दुलारी, भांग अंगन सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा सतुरन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कही जात न काहू। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सडानन पाप पठायो, लवि निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सूयस तुम्हारे विधित संसारा। तिरुपरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तब ही भागरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोहु नाही, सेवत स्तुति कर सदाही। वेद नामी महिमा तब गाई, ए कथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उददी मंथन में ज्वाला,
जरत सरासुर भय विहाला, किन्ही दया तम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्ही, जीत के लंका विभीषण दिन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ही प्रक्षणी ताहि पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उही जोही, कमल नयन पूजन चंग सोही, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दीहि इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, ये ही अवसर मोहि आन उभारो, लै त्रिशूल शत्रुन को मारो।